हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास रविंद्र आईएएस इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए कुछ वोकैब लेकर आया हूँ, कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, कोई रिडक्शन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। आइए पेन कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन द। ओके, आपके सामने वर्ड दे रखा है और जो वर्ड है वो है बिब्लियोमेनिक। ओके, और आपसे पूछा है बिब्लियोमेनिक का मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए। बिब्लियो का मतलब क्या होता है, कैसे लिंक करोगे। तो बिब्लियो वर्ड जो वर्ड आया है, जो बिब्लियो वर्ड आया है वो वर्ड किससे रिलेटेड हो सकता है, तो ये वर्ड रिलेटेड होगा हमारा बुक से। क्या, बुक। एक वर्ड आता है मेनिया, क्या होता है, एक वर्ड आता है मेनिया, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। क्या होता है, ऑब्सेशन। मीनिया का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन। हिंदी में से कह सकते हैं पागलपन। क्या कहते हैं, पागलपन। या मैं इसे दूसरी भाषा में लैंग्वेज में बोल सकता हूँ सनक। ओके, मेनिया क्या होता है, पागलपन, या मैं जिसे बोल सकता हूँ सनक। ओके, किसी चीज की चाहत होना और बेइंतहा होना, उसी को बोलते हैं सनक, ऑब्सेशन। राइट, जैसे आपके अंदर है एसएससी को पाने की चाहत, लेकिन वो सनक नहीं है। जिस दिन पागलपन सनक चढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं रोक रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, सोते जागते खाते पीते हर समय एक ही चीज होना चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, मेहनत सिलेक्शन। तो समझ लेना आपका सिलेक्शन विद इन 1 ईयर होने वाला है। गॉट इट। चलिए ओके, तो फर्स्ट वर्ड है बुक सेलर। तो बुक सेलर तो होगा ही नहीं भैया, तो आंसर होगा अकाउंटेंट भी नहीं होगा, जब तो अकाउंट को देखता है अकाउंटेंट होता है, तो अकाउंटेंट तो आंसर होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आर्किविस्ट का मतलब क्या होता है, आर्किविस्ट नहीं होगा। अब बुक रिकॉर्डर होता है ना, कीप रिकॉर्डर बोलते हैं इसे। जो क्या करता है, रिकॉर्डर्स, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनको रखने का काम करता है, उसे आर्किविस्ट कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। आर्किविस्ट किसी वर्ड के लास्ट में अगर आईएसटी लगा होता है तो वो नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। जैसे साइंटिस्ट आईएसटी लगा हुआ है, टेररिस्ट आईएसटी लगा हुआ है, ये नाउन को बताता है। क्लियर, ध्यान रखना। रूट वर्ड भी हम आपको बता रहे हैं। ओके, बुक लवर, फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो ध्यान रखना बिब्लियोमेनिक को हम बोल सकते हैं फॉन्ड ऑफ बुक्स। क्या कह सकते हैं, फॉन्ड ऑफ बुक्स, किताबों का शौकीन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब इससे कई सारे वर्ड हमारे सामने आते हैं, कई सारे वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सी चीजें। जैसे मैं आपसे कहा मेनिया, अब मेनिया से एक वर्ड आता है क्लेप्टोमेनिया। क्या आता है, क्लेप्टोमेनिया। अब क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की सनक, चोरी करने का पागलपन होता है क्लेप्टोमेनिया। ओके, इसी तरह एक और वर्ड हमारे पास आता है डिप्सोमेनिया। क्या आता है, डिप्सोमेनिया। अब बताओ डिप्सोमेनिया क्या होता है, जवाब दो। मैं वेट कर रहा हूं आपसे कि उम्मीद करता हूं डिप्सोमेनिया का जवाब आप मुझे दे दोगे। जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं जल्दी बताओ डिप्सोमेनिया क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है डिप्सोमेनिया। होती है, क्या होता है डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया होता है क्रेविंग फॉर अल्कोहल, शराब पीने की सनक, है ना। इसी तरह एक और बढ़ता है ग्राफोमोनिया। बताइए ग्राफोमेनिया, सॉरी क्या होता है, ग्राफोमेनिया क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जवाब दो। ग्राफोमोनिया क्या होता है, जवाब दो। ग्राफोमोनिया क्या होता है, ग्राफोमेनिया क्या होता है, बताओ। लिखने की सनक, राइटिंग, हर चीज को लिखता है वो व्यक्ति, उसे बोलते हैं ग्राफोमोनिया। क्लियर हुआ या नहीं। फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ड आता है, जवाब दो जल्दी से। फ्लावर्स के लिए कौन सा वर्ड आता है, जल्दी से जवाब दो, फास्ट कीजिए। चलिए हाँ बच्चों जल्दी से बताओ, अभी फोन आ गया था इसलिए मैं थोड़ा साइड से हो रहा हूँ। चलिए हाँ बताइए। हाँ ग्राफोमोनिया हो गया, कोरियोमोनिया बताओ। कोरियोग्राफर आता है, बोलो हाँ या ना। कोरियोमेनिया बताओ क्या होता है, कोरियोमेनिया बताइए क्या होता है, जवाब दीजिए। कोरियोमेनिया क्या होता है, CHOREO। कोरियोमेनिया क्या होता है बताइए। कोरियोमेनिया समझते हो ना, जिसे डांस करने का सनक होता है, हर समय डांस करता रहता है, हर समय डांस करता रहता है। तो पहला हमारा क्या होगा, क्लेप्टोमेनिया, डिप्सोमेनिया, ग्राफोमोनिया, कोरियोमेनिया, और एक हमने अभी पढ़ा बिब्लोमेनिक। ओके, कितने वर्ड हो गए, 5। नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला एक और वर्ड जो हमारे एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं सोच रहा हूँ कि लिख देता हूँ आपके लिए, अगर आप कहो तो। नहीं कहोगे तो मैं नहीं लिखूंगा, बताओ क्या कहते हो, लिखूं या नहीं लिखूं, बोलिए। हिप्पोमेनिया, एक और वर्ड आता है हिप्पोमेनिया। कौन सा वर्ड है, हिप्पोमेनिया। बताओ हिप्पोमेनिया क्या होता है, हिप्पोमेनिया क्या होता है, जवाब दो। हाँ
घोड़ों को रखने का पागलपन, है ना, उसे बोलते हैं हिप्पोमेनिया। तो टोटल हमारे पास वर्ड कितने हो गए, जल्दी से बताओ। पहला हमारा वर्ड कौन सा था जो हमने पढ़ा था, हाँ जल्दी बताओ, बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोमेनिक, है ना, फॉन्ड ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का शौक। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको चोरी करने की आदत होती है, उन्हें चोरी करना ही करना है, कैसे भी। समझ में आ रहा है, कहीं जाएंगे कि होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहां से कुछ नहीं, टिश्यू पेपर उठा लाएंगे, स्पून उठा लाएंगे, किसी के घर जाएंगे तो कोई सामान चुरा लाएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, क्लेप्टोमेनिया। ओके, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारा डिप्सोमेनिया, जो दिन भर एक ही चीज ड्रिंक करते रहते हैं ना। ग्रेफोमोनिया, हर समय लिखते ही रहते हैं। कोरियोमोनिया, डांस ही करते, तिनक तिंधा। ओके, और लास्ट है हिप्पोमेनिया। क्लियर, चलो, तो ये मेनिया हमको याद चाहिए कल। ओके, मिलेगा या नहीं मिलेगा कमेंट करना जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था बच्चों, बताइए, बुक लवर। अच्छा, नेक्स्ट आओ। Find the part of the sentence that contain an error. The authority's choice to delay the rollout was linked partially to pressure from the industry and partially because of legal uncertainty related to the latest amendments. अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज हो, अगर मैंने जो भी अभी तक क्लास पढ़ाया है, अगर आपने क्लास डेली लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में सॉल्व कर दो। कैसे सर, देखो, हमने अगर एक एक पार्ट्स को उठाया जाए तो लिखा हुआ था अथॉरिटीज चॉइस, ये अपॉस्ट्रोफी हो गया। अथॉरिटी चॉइस टू डिले, क्या करना, डिले करना, क्या डिले करना, टू रोल आउट। अब देखो, वॉज किसके लिए है, अथॉरिटी चॉइस के लिए है, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। वॉज लिंक पार्सली टू प्रेशर, एक फ्रेज हमारे पास क्या बन गई, पार्सली टू प्रेशर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड। अब देखो, एंड हमारा जो है ना वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कहता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सेम पार्ट्स। तो एंड्स के पहले फ्रेज बना है, बोलो है ना, पार्सली टू प्रेशर फ्रेज बना है। ऐसा ही फ्रेज हमें दूसरी तरफ चाहिए, पार्सली टू, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पार्सली टू चाहिए फ्रेज लीगल अनसर्टेनिटी। क्यों, क्योंकि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। आपने बिकॉज ऑफ लगा के क्या कर दिया, बिकॉज ऑफ क्या बताइए, सुनो भैया, बिकॉज हो गया कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। क्लियर, और ये दोनों बताते हैं रीजन। गेटिंग माय पॉइंट, सुनो, जबकि हमें चाहिए फ्रेज टू प्लस, हाँ राइट, तो यहाँ क्या होगा, टू लीगल अनसर्टेनिटी। समझ में आया या नहीं आया, मजाक था यानी। थोड़ा सा नॉलेज, बिना हिंदी निकाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, बिना हिंदी निकाले आप भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट चाहिए बस। ओके, तो एंड कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, फैन वॉइस, फॉर एंड नॉट, बट, येट और सो, रिमेनिंग आर सबऑर्डिनेट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो गलती किस पार्ट में थी हमारी, बताइए किस पार्ट में थी, थर्ड नहीं थी, थर्ड और फोर। ओके, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आइए। ओके, आपसे पूछा वी शैल हैव इशू द नोटिस बिफोर फ्राइडे इवनिंग, क्या आंसर लगाओगे बताओ। ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, सेकंड्स में। कैसे बताओ सर, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। 30 सेकंड में बहुत बोल दिया, 10 सेकंड में होना चाहिए। आई एम वेटिंग योर आंसर, हरी अब जल्दी करो, 10 सेकंड में आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताएं। योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ, 10 सेकेंड्स, बताइए। चलिए मैं देखता हूं। अगर हमने देखा कि पैसे बन रहा है, शैल हैव लिखा है, तो हमको एक बात पता है कि अगर विल हैव या शैल हैव लिखा हुआ है, ओके, अगर हमें इसका पैसिव वॉइस चाहिए, क्या चाहिए, पैसिव वॉइस, तो क्या बनाएगा, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सेम सिचुएशन यहां भी चाहिए, शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। यही चाहिए या नहीं चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म। अब ये देखो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कहां नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है क्योंकि हेड आ गया, इसमें बी आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको भी नहीं पढ़ना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड। वो कब आएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, आपको बताना है करेक्ट वर्ड कौन सा लिखा है इसमें, सॉरी मिस स्पेल्ड कौन सा लिखा है, एपिटोम, कंसेंसस, पता कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, बताइए। ओके, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर कंसेंसस होता है, ऑब्वियसली देख ही रहा होगा, ये गड़बड़ हो रखा है पार्ट में, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों के मीनिंग क्या है, ठीक है, कॉमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वोकैब का काम तुमसे ही करवाते हैं हम सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद से सर्च करोगे, ढूंढोगे, मेहनत करोगे, मजा आएगा। पका पकाया मिल जाएगा तो भाई साहब सिलेक्शन नहीं होता है पका पकाया मिलने से। क्लियर हुआ, लगना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
rearrange the following sentence to form a coherent paragraph. It is in organized and unbiased. देखो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पैराजंबल सॉल्व कराने का तरीका बताऊंगा, विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। सुनो मैं आपसे बता रहा हूँ, वो सुनो बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी क्वेश्चन, मेरी फोकस करना मेरी बात पे, ओके? कोई भी क्वेश्चन इट से शुरू नहीं होगा, ओके? ही सी से शुरू नहीं होगा, बट हाउ एवर ऑल दो से शुरू नहीं होगा, ओके? कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम उस सेंटेंस से करेंगे जिसके बारे में हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जस्ट एग्जांपल, मैंने कहा ही इज माय ब्रदर, जतिन इज अ बॉय। अब बताओ, ही इज माय ब्रदर, जतिन इज अ बॉय, ये करेक्ट होगा? या मैंने कहा जतिन इज अ बॉय, ही इज माय ब्रदर, कौन सा सही होगा? सेकंड वाला करेक्ट होगा, क्योंकि आपने बताया जतिन इज अ बॉय, ही इज माय ब्रदर, तो ही कौन हो गया? जतिन। गॉट इट? इसी तरह सेंटेंस की स्टार्टिंग उस सेंटेंस से करेंगे जिसके बारे में हमको पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आर यू रेडी? ओके, लेट्स डिस्कस मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, इट हमको नहीं पता क्या है, तो हमारा फर्स्ट से शुरू नहीं होगा, ऑप्शन बी कट गया, ठीक है? दिस में, दिस क्या पता है? मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, तो इसका मतलब दिस से भी शुरू नहीं करेंगे, ऑप्शन डी भी गया। ओके, द आउटकम, किस चीज का आउटकम? किस चीज का आउटकम पता है क्या? नहीं पता, हम ऑप्शन 4 से भी शुरू नहीं करेंगे। अब बताओ, रिसर्च फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द प्रोग्रेस इन एकेडमिक एज वेल एज साइंस। इट, अब रिसर्च क्या हो गया? इट। हमें इट का रिप्लाई मिला या नहीं मिला? तो स्टार्टिंग किससे होगा? सेकंड सेंटेंस। कैसा रहा? कितना समय लगा भाई? कुछ ही सेकंड्स लगता है। मैं बोल रहा हूं ना, सॉल्व आसानी से होगा। इंग्लिश मजाक है, ट्रस्ट तो करो मुझ पे। ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ। बाय। क्वेश्चन है क्या? एक और नहीं है? हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा द सचिन सर शो, को पावर्ड बाय रविंद्र IAS। धन्यवाद, थैंक यू।